हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूं। तो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स बेटा बैठ जाओ, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक रखो अपने पास में और पढ़ना शुरू कर दो। आपको पता हो तो आपका संडे को एक टेस्ट लिया गया था और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने टेस्ट दिया होगा और उसने आपने अच्छे ढंग से टेस्ट दिया होगा, अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे। मार्क्सिंग आपको कैसे चेक करनी, मार्किंग आपको क्या करना है। अब मैं आपको इस क्लास में क्या करूंगा, पहली बात तो मैं आपको उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। क्या करवाने जा रहा हूं? टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, आपने जहां टेस्ट दिया था, कल दिया था ना, चाहे फेयर नोटबुक में दिया हो चाहे रफ नोटबुक में दिया हो, कहीं पर आपने जो टेस्ट दिया है, जो टेस्ट आपने दिया है, अभी वो उसको ओपन कर करके बैठना है। क्योंकि मैं जैसे जैसे उनके आंसर बताता हूं तो आपको बेटा चेक करना है, आपको खुद को ही चेक करना है। एक पेंसिल ले लेना, खुद को ही चेक करना है कि मेरे कितने सही है या कितने गलत है। मैं आपको आंसर बताऊंगा प्रत्येक का, तो आपको चेक करने हैं कि आपके कितने सही है या आपके कितने गलत है। बेटा चीटिंग नहीं करना है। मैंने आपको टेस्ट लिया था तो मुझे ये पता था कि बच्चा जो है वो घर पर बैठकर टेस्ट देगा। मैं आपके पास थोड़ी था जब आपने टेस्ट दिया था, नहीं था ना आपके पास। तो फिर भी मेरे को विश्वास था कि बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, और बच्चा चीटिंग नहीं करेगा और ईमानदारी से टेस्ट देगा, ऑनेस्टली टेस्ट देगा। तो मुझे अभी भी आशा है कि आपने ऐसा ही किया होगा, आप किसी ने चीटिंग नहीं की होगी। बेटा क्या हो जाता है चीटिंग करने से? अगर कोई चीटिंग करके पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ जाता है तो हम क्या उसको कोई बड़ा पुरस्कार थोड़ी देते? उससे उल्टा वो तो गलत है कि उन्होंने सर का जो भरोसा था, उस सर के भरोसे को उन्होंने तोड़ दिया। कि सर ने तो सोचा था कि बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, उसका टेस्ट लिया जाए, बट आपने तो उसका उल्टा कर दिया। इस कारण से आपको क्या करना है, टेस्ट मेरे साथ साथ में आंसर आपको चेक करना है। बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। आपको बताओ तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, एक ओरल क्वेश्चन ही था। ओरल क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन थे, उसका आंसर आपको करना था। पहले का देखो, पहला था कि टेल द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन। टेल द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन। पहले का आंसर क्या होना चाहिए, आपको ब्रेन के फंक्शन लिखने चाहिए थे। ब्रेन क्या करता है तो आपको भी पता होगा, ब्रेन जो होता है कंट्रोल्स करता है हमारे शरीर की लगभग सारी एक्टिविटीज को। जैसे ब्रीदिंग हो गया, पंपिंग ऑफ ब्लड हो गया, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड हो गया। तो क्या लिखना था, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस, कंट्रोल्स ऑल द FUNCTION फंक्शंस सच एज, जैसे कि क्या हो जाएगा, BREATHING ब्रीदिंग हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, पंपिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, पंपिंग ऑफ ब्लड PUMPING, पंपिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, और डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारा क्या होता है, इस पर जो करता नहीं है, इसको कंट्रोल करता, सिर्फ ध्यान रखता है, सिर्फ नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये काम होता है बेटा ब्रेन का फंक्शन। मैंने पहले भी करवा दिया है, चिंता होने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, मैंने पहले ही करवा दिया था, वहीं से देख करके कर सकते हो आज अगर होमवर्क में। फिर था टेल हाउ इज फूड डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, कि हमारे बताओ हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है। तो भोजन को पचाने का काम किसका होता है, इंटेस्टाइन का होता है या स्टमक का होता है? स्टमक का होता है, बट उसमें इंटेस्टाइन का भी होता है। तो आपको क्या लिखना था कि भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है। तो जो स्टमक की वॉल्स होती है, उस वॉल्स पर ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, और उस ग्रंथियां क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करती है, और वही डाइजेस्टिव जूस भोजन के अंदर मिक्स होता है और डाइजेशन में सहायता करता है। ये लिखना था आपको। तो लिखो, द वॉल्स ऑफ द स्टमक हैव, द वॉल्स ऑफ द
stomach have, the walls of the stomach have glands ग्रंथियां that जो कि प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, PRODUC, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, DIGESTIVS, डाइजेस्टिव जूसेस और द डाइजेस्टिव जूसेस, यही जो डाइजेस्टिव जूस होता है, द डाइजेस्टिव जूसेस, यही जो डाइजेस्टिव जूस होता है, मिक्स विद द फूड, मिक्स with the food to help in digestion, क्या करता है? तो पाचन में सहायता करता है। जो वॉल्स ऑफ द स्टमक होती है उस पर ग्रंथियां पाई जाती है, उनसे प्रोड्यूस होता है डाइजेस्टिव जूस, और वही डाइजेस्टिव जूस भोजन में मिक्स होकर के डाइजेशन में सहायता करता है। अब बात करूंगा, ये क्वेश्चन आपका ए था, अब बात करूंगा बी क्वेश्चन की। और बी क्वेश्चन क्या है देखो, बुक में देखो बी क्वेश्चन क्या है, बुक में क्या क्वेश्चन पेपर में देखो एमसीक्यूज है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है पहला और दूसरा, दो क्वेश्चन अब टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं। उसमें देखो पहला क्या है, एवरेज वेट ऑफ ब्रेन इज, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ ब्रेन, आंसर लिखूंगा आपकी बार डायरेक्ट, 1.5 किलोग्राम होता नहीं होता, 2 बार पढ़ा, स्किल टेस्ट में भी था और फर्स्ट चैप्टर में भी था, 1.5 किलोग्राम होता है। तो पहला आंसर इसका क्या होगा, पहले का बी क्वेश्चन है, उसका आंसर फर्स्ट का है सी नंबर पर 1.5 kg, सी नंबर पर क्या है 1.5 kg। फिर देखो आगे दूसरा, दो ही क्वेश्चन देना टिक द करेक्ट ऑप्शन में। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, यानी हृदय से रक्त को कौन लेके जाती है, वेन्स लेकर जाती है, आर्टरीज या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा, या तो आर्टरीज आएगा या वेन्स आएगा। तो बताओ हृदय से रक्त को कौन ले जाती है, हृदय को रक्त से कौन ले जाती है, आर्टरीज लेके जाती हैं या वेन्स लेकर के जाती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पंप होता है उसके बाद में 2 वेसल्स पाई जाती है, एक तो ले जाने का काम करती है और एक लाने का काम करती है। तो हृदय से लेकर के कौन जाती है, आर्टरीज हृदय से अलग अलग भागों में लेके जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर आर्टरीज होगा। तो आर्टरीज देखो बी नंबर पर है ना, सेकंड में आंसर बी आएगा, ARTERIES, आर्टरीज आएगा। उसके बाद क्वेश्चन सी, और सी क्वेश्चन क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था या बेटा ट्रू फॉल्स था, ट्रू फॉल्स था है ना। हाँ देखो आगे कौन सा ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स है, कौन सा क्वेश्चन है सी नंबर वाला, T and F, ट्रू और फॉल्स है। उसमें देखो पहला है ए चाइल्ड हैज 24 टीथ, कि एक बच्चे के 24 टीथ होते हैं। अब बताओ कितने होते हैं, 24 होते हैं या 20 होते हैं या 28 होते हैं या 30 होते हैं, कितने होते हैं। एक बच्चे के पूछा है, बच्चे के बेटा दूध के दांत होते हैं और वो ओनली फॉर 20 होते हैं, ये कह रहा है 24, तो इसका आंसर बेटा गलत है। क्या है, गलत है, ये कह रहा है 24 नहीं 20 होते हैं, तो फर्स्ट में आएगा फॉल्स। दूसरा देखो भी, दूसरा है कैनाइन्स आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ये बेटा सही बात है। इन्होंने कहा है कैनाइन जो होते हैं वो शार्प यानी तीखे होते हैं, एंड पॉइंटेड, शार्प यानी तेज कह सकता हूं, तीक्ष्ण, और पॉइंटेड का मीन्स होते हैं आगे से नुकीले, तीखे और नुकीले होते हैं कैनाइन्स दांत। तो ये बिल्कुल बेटा सही बात की है, इस कारण से क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा ट्रू। फिर देखो आगे नंबर 3, और टेस्ट पेपर का ट्रू फॉल्स का नंबर 3 क्वेश्चन है बैक्टीरिया ऑन टीथ आर फाउंड ड्यू टू प्रोटीन रिच फूड, बैक्टीरिया आर टीथ, यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं दांतों पर। कहां पाए जाते हैं बैक्टीरिया, दांतों पर पाए जाते हैं, किसके कारण पाए जाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि बैक्टीरिया ऑन टीथ आर फाउंड ड्यू टू प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड के कारण नहीं होता है, जो शुगर होती है और जो शर्करा होती है उसके कारण होती है, इस कारण से बेटा ये गलत है। तो आपको क्या करना, आपको F करना है, ये क्या है, ये गलत है। आगे वाला क्वेश्चन देखो फिर, और आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ईट फाइब्रस फ्रूट्स, आगे वाला क्वेश्चन है ईट फाइब्रस फ्रूट
टू कीप अवर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग, कि फाइब्रस फ्रूट होते हैं वो हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। बनाते हैं मजबूत, बिल्कुल सही बात है। तो नंबर 4 पर क्या आएगा? नंबर 4 पर ट्री आएगा। क्या आएगा? ट्री आएगा। फिर देखो नंबर 5 क्या है? 5 वाला क्वेश्चन है टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ये भी बेटा सही बात है, टंग में कोई बोन नहीं होती है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, इस कारण से क्या है? मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी क्या आएगा? ट्री आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन सी हो गया है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी कौन सा है? तो क्वेश्चन डी है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन कौन सा है? डी, और डी है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली फिल इन द ब्लैंक्स देखो, वी शुड वॉश अवर। पहले तो जो भी 5 आपको हेल्पिंग वर्ड्स दे रखे हैं उस वर्ड्स की बात करता हूं। कौन कौन से वर्ड्स है देखो, हैंड्स है हाथ, फेस चेहरा, हेड यानी सिर, डेली का मीन्स हमेशा, डिजीज का मीन्स बीमारी। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ वॉट, वी शुड वॉश अवर फेस विथ वाटर 3-4 टाइम। एक दिन में 3-4 बार हमें क्या करना चाहिए? तो चेहरा धोना चाहिए ना, फेस वॉश करना चाहिए दिन में 3-4 बार। इस कारण से आंसर की फर्स्ट खाली जगह में क्या आएगा? फेस। फर्स्ट में आएगा FACE। फिर देखो दूसरी खाली जगह, दूसरी खाली जगह है हेयर प्रोटेक्ट अवर हेड फ्रॉम सनलाइट। हेड से क्या करते हैं? हेयर जो होते हैं बाल हमारे सिर की सुरक्षा करते हैं सूर्य की धूप से। थर्ड है वी कम इन द करेक्ट कॉन्टेक्ट विथ मैनी कॉजिंग जर्म्स ड्यूरिंग प्ले। तो मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स यानी जब हम खेल करके, जब हम खेलने के दौरान बाहर से कहीं आते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो नंबर 3 पर आएगा डिजीज कॉजिंग जर्म्स, DISEAS, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु आ जाते हैं। फिर देखो आगे वी शुड नॉट रब अवर आइज विथ हैंड्स, हमें हाथों से आंखों को नहीं रगड़ना चाहिए। तो नंबर 4 पर आएगा हैंड्स, HANDS, हैंड्स यानी हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। उसके बाद है वी शुड क्लीन अवर टंग, हमें हमारी टंग को साफ करना चाहिए। किससे करना चाहिए? डेली करना चाहिए ना, डेली आएगा। वी शुड क्लीन अवर टंग डेली। तो लास्ट खाली जगह में आ जाएगा डेली का मीन्स हमेशा, हमेशा साफ करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर डी के बाद में ई वाला क्वेश्चन क्या है? आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था, आपको याद हो तो ये मैं आपको बता देता हूं। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 19 है, 19 पेज नंबर पर आपकी बुक में जो क्वेश्चन ई है ना, उस ई के बेटा 5वां क्वेश्चन है। उस ई के 5 के 5 क्वेश्चन है और वो 5 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक से देख करके करना है। कहां से करना है? अपनी नोटबुक को देख करके ही करना है, क्योंकि नोटबुक में मैंने सारों के आंसर करवाया है, 5 के आंसर करवाया है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताने जा रहा हूं, आपको मिल जाएगी। मैंने बोला है आपकी बुक में जो पेज नंबर 19 है उस वहां पर क्वेश्चन ई जो है, और उस ई में आपके 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे 1 to 5, वो सारे आपको करने हैं, यही थे। इस प्रकार ये हमारा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हुआ है। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे नंबर आए होंगे। मैंने कहा ना आपको साथ साथ में चेक करने का, तो उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं एक नए चैप्टर के साथ में। जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप खुश रहें, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।